जादुई घंटी। एक गांव में शिव नाम का लड़का रहता था। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो आसपास की बकरियां चराने जंगल में जाया करता था। वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। शिव उस पेड़ के नीचे गाना गाता और पक्षियों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। वो सारी भेड़ बकरियों पर नजर रखता था। शाम होते ही शिव वापस गांव आ जाता था और सभी भेड़ बकरियों को गांव वालों को सौंप देता था। दिन भर कड़ी धूप में भेड़ों को चराने के लिए उसे हर घर से कुछ न कुछ पैसे मिलते कड़ी धूप उन्हीं पैसों से शिव अपना घर चलाता था और अपनी माँ और बहन का पेट भरता था। इस कमाई से वो अपने घर की जरूरत की चीजें ला पाता था। लेकिन छोटी बहन को कभी कभी अच्छा खाना खाने को भी मन करता था। वो हर दिन रूखा सूखा खाकर उब गई थी। पर शिव क्या करता, उसे जितने पैसे मिलते वो तो रूखे सूखे खाने ही हो पाता था। और फिर उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी तो पैसे जोड़ने थे। अगली सुबह उठकर शिव फिर से भेड़ बकरी चराने जंगल की ओर जाता है। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा था जिसके नीचे वो बैठकर भेड़ बकरियां चराता था। ये देखकर वो चिंतित और दुखी हो गया। लेकिन उसने एक तरकीब लगाई। सुनो लकड़हारे भाई, ये पेड़ को आप क्यों काट रहे हो? शायद आपको पता नहीं है, जो भी इस पेड़ को काटेगा, इस पे बैठी चुड़ैल उस पर आ जाएगी और उसे परेशान करेगी। यह सुनकर लकड़हारा डर गया और भागने लगा। लकड़हारे के भागते ही उस पेड़ की आत्मा सामने आई और उसने खुश होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हें उपहार के रूप में घंटी देता हूँ। भला मैं इस घंटी का क्या करूँगा? ये घंटी कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। इससे तुम जो चाहो खाने को मंगा सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि दिन भर में सिर्फ तुम एक ही बार खाना मंगवा सकते हो। शुक्रिया मेरे दोस्त। शिव बहुत खुश हुआ कि अब उसको और उसकी छोटी बहन को रोज भूखे नहीं सोना पड़ेगा और साथ ही वो जो भी खाने का मन करेगा वो मंगवा सकते हैं। जब शिव घर पहुंचा तो उसने माँ और छोटी बहन को सारी घटना बताई। वो दोनों बहुत खुश हुई और उन लोगों ने जादुई घंटी से अपनी पसंद का खाना मंगवाया और सो गए। अगली सुबह उठकर शिव भेड़ बकरियों को लेकर चला गया। जब वापस शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा सभी बर्तन खाली पड़े हैं। उसके लिए बस रूखी सूखी रोटी है और चटनी है जो वो रोज खाता था। ये देखकर शिव को दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उसने कुछ नहीं खाया और सो गया। अगले दिन शिव जादुई घंटे को अपने साथ ले गया। इधर घर पर जब माँ और छोटी बहन को भूख लगी तो उन दोनों ने उस घंटे को बहुत ढूंढा। पूरा घर तलाशा पर वो घंटी नहीं मिली। वो लोग बहुत उदास हो गए। उन्होंने सोचा घंटी गुम हो गई है, अब तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ेगा। जब शाम को शिव वापस आया तो उसने जेब से घंटी निकाली और जो चाहिए था वो मंगवाया और अपना खाने लगा। यह देखकर छोटी बहन और माँ बहुत उदास हो गए। छोटी बहन रोने लगी और उसने कहा, भाई आप स्वार्थी हो गए हो, आप पहले ऐसे नहीं थे। शिव को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ, पर उसने अपने दिल की बात भी बताई। आपने घंटी से खाना तो मांग लिया, पर मेरे लिए रखना भूल गए। मैं थक कर भूखा पेट ही सो गया। मैं और क्या करता? इस बात से मुझे दुख हुआ और गुस्सा भी आया। बहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सबने मिल बांट कर खाना खाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए।